तो 2019 आईआईटी मेंस में पूछा हुआ एक सवाल है, चलिए देखते हैं। अ पार्टिकल मूव्स इन वन डायमेंशन फ्रॉम रेस्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ फोर्स दैट वेरीज विद द डिस्टेंस ट्रेवल्ड by the particle as shown in the figure. The kinetic energy of the particle after it has traveled 3 मीटर each. तो जैसा कि क्वेश्चन में दिया है कि पार्टिकल इनिशियली रेस्ट पर है, अगर इनिशियली रेस्ट पे इसका मतलब हुआ कि पार्टिकल की जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगी वो भी क्या होगी, वो भी होगी 0। अब हमसे सवाल में पूछ रहा है कि पार्टिकल का फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा। What will be the final kinetic energy of the particle after the particle has traveled 3 मीटर। तो हमें फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। तो पहले हम क्या करते हैं कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के ग्राफ से हम क्या निकाल सकते हैं, फोर्स एंड डिस्टेंस के ग्राफ से हम निकाल सकते हैं कि कितना वर्क हुआ है इस फोर्स के कारण। जैसा कि हम जानते हैं एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ गिव्स अस वर्क। तो यहां पर हम क्या करेंगे, ये जो एरिया है इस पूरे एरिया को हम निकाल लेंगे, इस पूरे एरिया को क्या करेंगे, हम निकाल लेंगे। और ये एरिया हमें क्या देगा, ये एरिया हमें दे देगा कि इस फोर्स के कारण कितना वर्क हुआ है। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग वर्क निकालते हैं। और वर्क क्या होगा, वर्क विल बी इक्वल टू एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। ठीक है, तो यहां पर हमें दो एरिया दिख रहा है, एक रेक्टेंगुलर एरिया दिख रहा है और एक दिख रहा है हमें ट्रेपेजियम। ठीक है, तो मान लेते हैं कि रेक्टेंगुलर पार्ट का जो एरिया है वो A1 है और जो ट्रायंगुलर पार्ट का एरिया है वो क्या है, A2। तो A1 क्या होगा, A1 होगा दैट इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ भी तो 2 है और ब्रेथ भी 2 है, तो 2 गुना 2। और A2 की बात करें दैट इज एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम। ये क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कितना होता है, हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। यहाँ पे पैरेलल साइड्स कौन कौन से हैं, एक ये और ये क्या है, ये दोनों हमारा पैरेलल साइड है। ये 2 मीटर का है, ये 2 है और ये 3 है, तो 2 + 3 इंटू डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड। इन दोनों पैरेलल साइड के बीच में डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस है 1, तो ये डिस्टेंस है हमारा 1। चलिए इसे सिंप्लीफाई करके देखते हैं कि ये कितना आ रहा है। तो 2 गुना 2 4 हो गया और ये हो गया 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 3 2 5 हो जाएगा। इसे सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो जाएगा 2.5। 2.5 + 4 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 6.5 जूल। तो इस फोर्स के द्वारा 3 मीटर डिस्टेंस करते समय कितना वर्क हुआ है, 6.5 जूल। और जैसा कि हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम हमें क्या बताता है, वर्क एनर्जी थ्योरम हमें बोलता है कि वर्क डन बाय द फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क चेंज क्या होता है माय डियर, चेंज होता है फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क कितना हुआ है, हमारा वर्क निकल कर आया है 6.5 जूल। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है हमारा 0। तो यहां से हमारा फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना निकल कर आया, यहां से हमारा फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकल कर आया 6.5 जूल। तो यही हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। थैंक यू।